एडमो सिद्धाणम् एडमो आयरियाणम् एडमो उवज्झायाणम् एडमो लोये सवशाहुनम् ऐसो पंचीणमुयारो सौवपावपणाशनो मंगलालम च सवेशिम पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। मेरी बाईं ओर थोड़ा शांति बनाए, उधर शांति, ओम शांति। आर का 105 कुशलमती माता जी की, आर का 105 प्रसन्नमती माता जी की, समस्त मुनि संघ की। देखिए उधर, बोलिए, शांति रखे, वो लोग आपस में बात नहीं करें। हेलो, शांति बनाए रखें। प्रवचन प्रारंभ हो गया है। एक राजा का बेटा बीमार था। काफी दिनों से तरह तरह से चिकित्सा कराई जा रही थी, पर उसे कोई खास आराम नहीं मिल पा रहा था। राजा ने पूरे राज्य और आसपास के राज्यों तक खबर फैलवाई और कहा, जो भी सबसे योग्य चिकित्सक होगा मैं उसे पुरस्कृत करूंगा। राजा के पास 3 वैद्य आए। पहले वैद्य ने कहा कि राजन, मैंने एक ऐसा योग तैयार किया है जो हर बीमारी पे कारगर होता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है कि बीमारी हो तो उसका इलाज कर देता, और यदि उसे कोई बीमारी ना हो और ले तो सामने वाले का पूरा ही इलाज हो जाता है, मामला गड़बड़ा जाता है। राजा को संतोष नहीं हुआ। दूसरे वैद्य ने कहा कि महाराज, मैंने एक अद्भुत रसायन तैयार किया है और ये रसायन बड़ा चमत्कारिक है। ये इसका ऐसा प्रभाव है कि कोई भी बीमारी हो
पल में ठीक हो जाती और दूसरी बीमारी उससे नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरे वैद्य ने कहा कि महाराज मेरे पास एक विचित्र नुस्खा है, ये अपना बड़ा चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। किसी भी बीमारी पर अगर इसकी एक खुराक दी जाए तो न केवल उसकी बीमारी मिटती है अपितु भविष्य में भी उसे कोई रोग नहीं होता, हमेशा हमेशा के लिए रोगों से उसकी मुक्ति हो जाती। राजा को बहुत पसंद आया और राजा ने कहा तब तो मैं अपने बेटे की चिकित्सा तुमसे ही कराऊंगा, क्योंकि एक तुम ही ऐसे मिले जो ये कहते हो कि मेरी चिकित्सा कराने के बाद फिर बीमारी हमेशा हमेशा को मुक्त हो जाएगी, बीमारी से हमेशा हमेशा को मुक्ति मिल जाएगी। बंधुओं, मुझे पता नहीं दुनिया में ऐसी कौन सी औषधि है जो मनुष्य को सब बीमारी से सदा के लिए मुक्ति दिलाती हो, पर मुझे इतना पता है कि धर्म ही वह रसायन है जिसका एक बार अनुपान कर लो तो जन्म जन्मांतरों की बीमारी और बाधा से मुक्ति मिल जाती है। धर्म रसायन जीवन का सर्वश्रेष्ठ रसायन है, उसका अनुपान करो। जो धर्म का अनुपान करते हैं, धर्म रूपी औषधि का सेवन करते हैं, उनका उनके जीवन में चमत्कारिक असर देखने को मिलता है। कई बार ऐसी बात आती है कि हम लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं, और हमारी महिमा सुनकर कई बार युवा ये प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आप लोग धर्म की इतनी दुहाई देते हो, लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं आता कि धर्म का हमारे जीवन में कोई सीधा लाभ भी है। एक दिन एक युवक ने मुझसे ऐसा ही प्रश्न किया कि महाराज जी आज हर चीज की उपयोगिता समझ में आती है पर धर्म की उपयोगिता समझ में नहीं आती, ऐसा कुछ दिखता नहीं कि धर्म का जीवन में सीधा कोई लाभ हो सकता है इस सभा में बैठे हुए भी किसी व्यक्ति के मन में ऐसा प्रश्न होगा कि कोई चीज का सीधा लाभ हो। मैंने उसे समझाया कि भैया धर्म का जितना सीधा लाभ होता है उतना सीधा लाभ किसी का नहीं होता। मतलब भोजन करने के बाद पेट भरता है और शरीर को पुष्टि मिलती है, लेकिन पेट भरने और पुष्टि मिलने में कुछ काल लगता है। लेकिन धर्म करते ही पल में उसका प्रभाव देखने को मिलता है, और वह प्रभाव क्या है? भोजन करने से पुष्टि मिलती है और धर्म करने से संतुष्टि मिलती है। वो संतुष्टि और धर्माचरण में कोई समय का भेद नहीं, तुरंत संतुष्टि। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कोई अच्छा कार्य करते हो, उस अच्छा कार्य को करने के बाद आपको क्या महसूस होता है? क्या महसूस होता है? प्रसन्नता, संतुष्टि। कितनी देर बाद? तुरंत। फिर ये क्यों कहते हैं कि धर्म करने का सीधा फल नहीं मिलता? बोलो, मिलता है। आप किसी व्यक्ति के लिए कोई गलत व्यवहार करते हो, किसी व्यक्ति के प्रति कोई गलत काम करते हो, कोई बुरा कर्म करते हो, तो बुरा कर्म करने के बाद आपके मन में क्या फील होता है?
बुरा लगता है? किसी के प्रति किसी को गाली दो, किसी पे गुस्सा करो, किसी का पैसा चुराओ, तो आपको उसके बाद क्या फील होता है? बुरा करने के बाद बुरा फील होता है? कितनी देर बाद? तुरंत। तो क्या हो गया? ग्लानि और भय तुरंत होता है ना? समझ में आ गया? अब और प्रवचन को बढ़ाऊं? बात आपको समझ में आ गई कि अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा होता है। अच्छे का परिणाम अच्छा करते ही मिलता है, अनुभव में आता है, और बुरे का परिणाम बुरा भी करते ही आता है, अनुभव में आता है। इसमें कोई अंतर नहीं। तो जीवन में संतुष्टि यदि मिलती है तो अच्छे कार्यों से मिलती है या बुरे कार्यों से? अच्छे कार्यों से मिलती है, बुरे कार्यों से नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के रसायन होते हैं, और ये रसायन हमारी मानसिक संवेदनाओं के साथ भी सक्रिय होते हैं। हमारे अंदर के हार्मोन्स वैसे सक्रिय होते हैं। 2 प्रकार के हार्मोन्स के बारे में मुझे एक व्यक्ति ने बताया। एक हार्मोन है डोपामिन और एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। उन्होंने बताया कि डोपामिन हार्मोन जब हमारे अंदर सक्रिय होता है तो केवल अतृप्ति देता है। क्या देता है? आज एक साइकोलॉजिस्ट यहां बैठे हैं, मेरी बात से साथ सहमत होंगे, जबलपुर से, ठीक है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? वो अतृप्ति देता है, संतुष्टि नहीं। और ऑक्सीटोसिन जब एक्टिव होता है तो संतुष्टि मिलती है। मुझे एक लेख पढ़ा है एक सज्जन ने, बोला महाराज इसको देखिए। मैंने उस लेख को पढ़ा, कुछ माह पहले की बात है। तो उसमें बताया कि ऑक्सीटोसिन मनुष्य को अतृप्ति देता है और डोपामिन मनुष्य को अतृप्ति देता है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो उसको संतुष्टि देता है। और उसमें एक बात लिखी कि बुरे कार्य, भोग विलासता के कार्य, खुद को खुशी देने में डोपामिन एक्टिव होता है, और अच्छा कार्य करने और औरों को खुशी देने में ऑक्सीटोसिन एक्टिव होता है। और ये एक में अतृप्ति और एक में संतुष्टि पल में ही हो जाता है। बंधुओं, धर्म का जो भी कार्य है वो कार्य हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन को एक्टिव करता है, और उसे जब वो सक्रिय करता है तो तत्क्षण मन में संतुष्टि और प्रसन्नता आती है। मैं आप सबसे विगत कई दिनों से धर्म की चर्चा कर रहा हूं, और धर्म के सबसे स्थूल पक्ष उपासना की बात आप सबके बीच की गई। मैंने इन दिनों आपसे कहा कि ये उपासना हमारे जीवन में कैसे उपादेय हैं। आज आपने भगवान की पूजा की, कितने अर्घ चढ़ाए? आज 128 अर्घ चढ़ाए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, इन अर्घों को चढ़ाते समय आपके मन में क्या अनुभव हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? अरे ये अर्घ बढ़ रहे हैं, जल्दी छूट जाए, ऐसा? कि अंदर का उल्लास जगा, मन में प्रसन्नता की लहर आई, या ऊब गए? क्या हुआ? प्रसन्नता की लहर आई। ये कब आई? जैसे ही आप अपने आप को पूजा से जोड़े, आपके भीतर प्रसन्नता आई ना। ये इसका तात्कालिक लाभ है। अच्छे कार्य का तात्कालिक लाभ आत्मतुष्टि, तुरंत
इसमें कोई समय भेद नहीं। जीवन व्यवहार में कभी भी कोई भी अच्छा कार्य करो, आप देखना उसकी समीक्षा करके तुरंत संतुष्टि होती। ये तात्कालिक लाभ है, पर इसका केवल तात्कालिक लाभ नहीं। मुंह में रसगुल्ला खाओगे तो जितनी देर मुंह में हो उतनी देर मीठा लगता है। ये संसार की चीजों की चीज है। रसगुल्ला खाने से मुंह मीठा होता है और फिर और खाने की प्यास भी जग सकती है, बाद में उसका कोई असर नहीं पड़ता। पर संत कहते हैं धर्म करने से तत्काल संतुष्टि मिलती है और कालांतर में हमारी सोच बदलती है, जो हमारे जीवन की धारा को परिवर्तित कर देती है। जैन कर्म सिद्धांत में एक शब्द आता है निर्जरा। निर्जरा आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा किसी से जो थोड़ा भी जैन धर्म की बातों को जानते हैं, उनके लिए निर्जरा शब्द अनजाना नहीं होगा। निर्जरा मतलब कर्मों का झड़ना। हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश में हमारे अंदर का रग रग कर्मों से बंधा हुआ है, और वो कर्म हमारे आत्मा को प्रभावित करते हैं। और कहते हैं विशेष प्रकार की धर्माराधना और साधना से कर्मों की निर्जरा होती है। हम लोग ये भी सुनते हैं कर्मों का बंध भी होता है, कर्मों की निर्जरा भी होती है, लेकिन जब हमको कर्म ही नहीं दिखते तो हम बंध और निर्जरा को आखिर कैसे जान पाएंगे? जानना मुश्किल है। कर्म का बंध और कर्म की निर्जरा को जान पाना सहज नहीं दिखता, लेकिन संत कहते हैं कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। कारण के बिना कार्य नहीं होता। अगर कोई कारण है तो कार्य होगा। आपके भीतर जो निर्जरा है, वो निर्जरा देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? आगम में भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा के भेद से निर्जरा के भी दो भेद किए गए। कल मैंने आपको भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य की बात की थी। भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा ये क्या है? हमारी आत्मा से जुड़े हुए कर्मों का अंशतः झड़ना, ये द्रव्य निर्जरा है। लेकिन कर्म झड़ेंगे कैसे? चलने दीजिए, सब स्टेशन चलते हैं, जंक्शन। मैं कह रहा था आपसे, मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों का, कि ये कर्मों की निर्जरा होती है। द्रव्य निर्जरा कर्मों को के झड़ने को बोलते हैं। लेकिन ये कर्म झड़ते कब है? भाव निर्जरा से। भाव निर्जरा का मतलब आत्मा में ऐसे उत्कृष्ट निर्मल भावों की अभिव्यक्ति जिनसे कर्म आत्मा से अलग होने को बाध्य हो जाए। जैसे मयूर की आवाज सुनकर चंदन से लिपटे हुए सर्पों की पकड़ ढीली हो जाती है, वो वहां से उतरकर अपने बिलों की ओर भागने लगते हैं। कैसे? मयूर की आवाज सुनकर। ऐसे ही भगवान के नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से जो विशुद्धि अंदर से उत्पन्न होती है, उस विशुद्धि के प्रताप से आत्मा में लगे कर्म झड़ने को बाध्य हो जाते हैं। निधत्ति और निकाचित कर्म समूह भी भगवान की भक्ति से कटते हैं। कर्म काटने के दो माध्यम है, एक साधना और दूसरी आराधना। साधना निर्वृत्ति का मार्ग है। हर कोई साधना के मार्ग पर
नहीं चल सकता। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी बिरले साधक ही साधना के मार्ग पर चलते हैं। वहां सारा परक संपर्क तोड़कर आत्मा के साथ केंद्रीकरण करना होता है। यह बहुत टफ है। और दूसरा है आराधना का मार्ग। यह बड़ा सरल, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। सिद्धों और साधकों की आराधना करना। जो उस मार्ग में चल पड़े हैं उनके पीछे लग जाना, ये आराधना है। और आराधना करते करते जो आज आराधक है कल अपनी पात्रता को इस प्रकार विकसित कर लेता कि वो साधना में समर्थ होकर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। पहले आराधना, उसके बाद साधना। तीर्थंकर भगवंतों की हम आराधना कर रहे हैं, वे भी एकाएक साधक नहीं बने और सिद्ध नहीं बने। वो साधना के रास्ते पे लगे, पर उससे पहले उन्हें भी आराधना करनी पड़ी। आराधना करना मतलब किसी के पीछे चलना, और साधना करना मतलब खुद अपने पांवों से रास्ते बनाते हुए आगे बढ़ना। बने बनाए रास्ते पर चलना ज्यादा कठिन नहीं है। वहां तो केवल पगडंडी बनी है, लाइन पकड़नी है, चलते जाओ। लेकिन रास्ता बनाते हुए चलना, जहां खूब झाड़ झंकाड़ है, पत्थर चट्टाने हैं, नदियां हैं, नाले हैं, उनमें चलना बहुत कठिन होता है। गृहस्थों के लिए आराधना का मार्ग बताया। और ये आराधना में है क्या? ये उपासना के विभिन्न पक्ष जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाते, ये भी तुम्हारे कर्म की निर्जरा के कारण है। निर्जरा कब होगी? जब तुम्हारे अंदर वैसे भाव होंगे। निर्जरा होने में कोई संशय नहीं, पर भावों की अभिव्यक्ति आवश्यक है। आपने अपने जीवन में कभी निर्जरा का अनुभव किया? बोलो, निर्जरा का अनुभव किया? महाराज ना हमने बंध जाना ना निर्जरा जाना, ये तो बस जान गए, बस कर रहे हैं सो कर रहे हैं। नहीं, जागृत मन से यदि आप कोई कार्य करेंगे तो ये सारी अनुभूतियां आप अपने अंतस में महसूस कर सकते हैं। कर्म की निर्जरा भावों की विशुद्धि से होती है। शास्त्रों में इसके कई उद्धरण दिए हुए हैं। आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं कि निर्जरा की बात क्या करूं, भगवान की भक्ति में की अचिंत्य महिमा है। जिनिंद बंदन पूजन दंसन नमन स्नेही, जिनिंद दंसन बंदन पूजन नमन स्नेही, बहुकम पदेशान निज्जर ऊलंभा दो। जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन बंदन नमस्कार से बहुकर्म प्रदेशों की निर्जरा हो जाती है। शास्त्र में लिखा, लेकिन हर कोई इसका अनुभव करे ऐसी कोई गारंटी नहीं। पर कुछ लोग इसका अनुभव भी करते हैं, जो गाढ़ तत्व श्रद्धानी होते हैं और भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतारते हैं, वो इसका अनुभव भी करते हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिसको घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा। एक साथ विपत्ति आई, पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, वो गंभीर बीमारी की शिकार हो गई, पूरा शरीर रोम रोम दुखे
और कहीं कोई बीमारी का पता न लगे। एक तरफ पत्नी और दूसरी तरफ उसी दरमियान उन्हें व्यापार में बहुत बड़ी क्षति हुई। किसी भी साधारण गृहस्थ के लिए ऐसी विपत्तियां हिला डालने के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन वो व्यक्ति पक्का श्रद्धालु था, मैं ये कहूं सच्चा धर्मी था। इस स्थिति में भी वो दुखी नहीं हुआ। उसने एक ही बात सोचा कि ये मेरे कर्म का उदय है, कर्म का झोंका आया है, मुझे अपने आप को संभाल कर रखना है। अब जैसे भी हो मुझे इसे सहन तो करना है, और जब तक ये अशुभ का दौर नहीं जाएगा दुनिया की कोई भी ताकत मेरी व्यवस्था को नहीं बदल सकती। और इसी आस्था के कारण वह इधर उधर सिर पटकने की जगह भगवान की शरण में गया। भगवान की शरण में गया, देखा कि व्यापार में नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान हो रहा है। उसने सोचा आज मेरा समय ठीक नहीं, अभी मैं जो करूंगा गड्ढे में ही जाऊंगा। सारा ट्रांजैक्शन बंद कर दिया और भगवान की सेवा भक्ति में लग गया। भगवान की सेवा भक्ति में लग गया। पत्नी की शारीरिक स्थिति को देख करके उसने यही तय किया कि जब डॉक्टर की दवाई काम नहीं करेगी तो दवाई काम करती, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। ये हम देख रहे हैं, सारी चिकित्सा कराने के बाद भी अब उसे कोई लाभ नहीं। उसने अपने पत्नी के मनोबल को जगाया, उसकी सहन शक्ति को बढ़ाया, मेरे पास लेकर आया, मैंने उसे समझाया, उसके मनोबल को जगाया कि अब जो भी हो इसे बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, किसी दूसरे का किया हुआ नहीं है, ये खुद का किया है। अशुभ समय है, ठीक है, पर अशुभ के बाद कभी शुभ तो आता है। क्षमता रखो, स्थिरता रखो। अशुभ में और शुभ में दोनों में स्थिरता रखने की आवश्यकता है। और इस अशुभ का निवारण करने का एक ही अमोघ उपाय है, जिनेंद्र भक्ति और पात्रदान, और कोई उपाय नहीं। और वो दोनों पति पत्नी ने तय कर लिया, हम अपने यहां रोज एक बार मंदिर जाते, पूजन अभिषेक करते, अब दिन में 3 बार मंदिर जाएंगे, पूजन अभिषेक करेंगे। पति ने पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, सामायिक करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, पाठ करेंगे। अब पाप का कार्य छोड़ करके केवल धर्म का कार्य करेंगे। मैं आपको कहता हूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 6 महीने में उनकी धर्म पत्नी की तबीयत एकदम ठीक हो गई, जैसे कुछ था ही नहीं। बिना दवाई के, दवाइयां काम नहीं की, लेकिन नित्य उन्होंने क्या किया, भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र और विशापहार स्तोत्र, 3 टाइम में 3 स्तोत्र फिक्स कर लिया। और भगवान की रोज पूजा, और उन्होंने तय किया कि मैं पूजा के बाद रोज एक बार शांति विधान करूंगा, पुण्य उपार्जन। क्या किया, कर्म की निर्जरा कर ली। व्यापार में उनको बड़ा भारी नुकसान हुआ था, और वो नुकसान के कारण इतनी बड़ी चोट थी कि वो दोबारा उठ खड़ा हो पाना असंभव जैसा था। पर संयोग कुछ ऐसा बना कि इतना सब कुछ होने के बाद उनकी एक संपत्ति, जिसकी वो आशा छोड़ चुके थे कि ये मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत दिनों से वो विवाद में पड़ी हुई थी, अचानक सामने वाले का प्रस्ताव आया, समझौता हुआ, और उसे आशा के विरुद्ध 2 करोड़ का फायदा अचानक हो गया। वो संपत्ति जिसे वो भूल चुका था आ गया और अपना काम कर लिया। अब इसे क्या बोलेंगे हम? अंतरंग कारण क्या है इसका? अंतरंग कारण क्या? अशुभ का निवारण कर सकते हो। अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित करने की ताकत तुम्हारे पास है। अपने पाप के जड़ को उखाड़ने की सामर्थ्य तुम्हारे पास है, और अपने जीवन के विघ्न बाधाओं को कुचलने की क्षमता तुम्हारे पास है, बशर्ते तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति निष्ठा हो। इसके विरुद्ध कई ऐसे लोग होते हैं जो विपत्ति के मारे होते हैं, कर्मकांडी बनकर 70 मड़िया पूजने चले जाते हैं।
जहां जाए वहीं सिर पटकने लगते हैं, अंधविश्वास के शिकार होते हैं और जो होता है उसको भी खत्म कर देते हैं। एक संपर्की, मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति भी आए जिनको बड़ी विपत्तियां हुई। व्यापार है, एक साथ दिन किसी को चलता नहीं, एक गलत डिसीजन से व्यक्ति बहुत पीछे चला जाता है। और वो व्यक्ति जब ऐसा चक्कर में फंसा तो उसे एक कोई तांत्रिक मिला, उसने कई तरह के सब्जबाग दिखाए कि इस समय के बाद तुम्हारा समय सुधर जाएगा, तुम ऐसा करो वैसा करो। उसकी आशा में उसने सोचा ये ठीक है। एक कोई फर्जी कंपनी वाला आ गया, वो बोला कि हम तुमको इतना फाइनेंस करा देंगे और कर लो कर लो कर लो। आदमी ऐसे ही करोड़ों से नीचे उतरा हुआ था, उसके चक्कर में ये कह रहा, और देखो वो कंपनी वाला आ गया, मेरा आज काम बनेगा कल काम बनेगा, बाजार से कर्जा लेकर 2-4 करोड़ रुपया का और कर्जा लाद लिया, आखिर हार गया, हुआ कुछ नहीं। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं, जब मन में उलझन बढ़े भगवान की शरण में आओ, भगवान की वाणी को स्वीकार करो। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप भगवान को पसंद करते हो? करते हो? क्या हो गया, नहीं करते? हाँ, भगवान को पसंद करते हो? पक्के में भगवान को पसंद करते हो तो एक काम और कर दो, भगवान जिसे पसंद नहीं करते आप उसे पसंद करना छोड़ दो। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ महाराज, आपने तो फंसा दिया। फंसे हुए तो हो ही ऑलरेडी, ऐसे ही फंसे, ये तो सुलझने का रास्ता है। बंधुओं, भगवान के मार्ग को स्वीकार करो। भगवान के रास्ते पर जब हम सही ढंग से चलेंगे तब वो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगा और उसी के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। आचार्य वीरसेन महाराज से पूछा गया कि संसार से विच्छित्ति, संसार की विच्छित्ति का साधन क्या है? तो सठखंडागम में उन्होंने कहा, द्वादशांगावगमः तत्तीव्र भक्ति केवली समुद्घात परिणामश्चेति संसार विच्छित्ते है कारणम। द्वादशांग का ज्ञान, तीव्र भक्ति और केवली भगवान के द्वारा किया जाने वाला समुद्घात रूप परिणाम संसार की विच्छित्ति का कारण है। द्वादशांग का ज्ञान आज हमें आपको हो नहीं सकता और केवली समुद्घात आज हो नहीं सकता, और केवली बनने के बाद चिंता ही नहीं। हमारे हाथ में क्या है? क्या है तुम्हारे पास? मास्टर की है जो संसार की हर समस्या के ताले को खोल दे। वो क्या है? भक्ति। भक्ति करो अंदर की, अंदर की भक्ति जिसमें श्रद्धा हो, वितर्क नहीं। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए मालूम? श्रद्धा से बड़े चमत्कार होते हैं। एक बार आचार्य श्री के पास हम लोग थुबोन जी में थे, 1987 की बात है। वो थुबोन जी का चातुर्मास पूरा मलेरिया के प्रकोप से प्रभावित था, पूरा संघ मलेरिया के चपेट में, और ऐसा कोई यात्री नहीं आया जो मलेरिया का शिकार ना हुआ हो। कम से कम वहाँ नहीं हुआ तो घर जाके तो बुखार पकड़ ही लिया। आचार्य महाराज बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। ये तो हम सबका पुण्य है कि आज हमें उनकी वंदना करने का सौभाग्य मिल रहा है, उनकी चरण छाया मिल रही है। वहाँ एक वनस्पति होती जिसको बोलते हैं नहा, नहा नाय दोनों बोलते हैं, घास टाइप की होती, वो बुखार में काम में आती। एक बहन को बुखार आ गया, ब्रह्मचारिणी बहन थी, उनको जब बुखार आया तो आचार्य श्री के पास खबर आई कि महाराज जी उनको बुखार आ गया है, क्या दे दें? आचार्य महाराज ने कहा उसे नहा दो।
उसको नहा दो। आप सुनो आगे की बात, नहा दो यानी नहला दो। गए और नहला दिया, और जब नहला दिया तो बुखार भी उतर गया। बोला महाराज जी क्या किया? उतर गया बुखार? बोले उतर गया। बोले क्या किया? बोले जो आपने बोला था सो कर दिया। बोले क्या किया? बोले नहला दिया। आचार्य महाराज ने कहा मैंने नहलाने थोड़ी बोला था, मैंने तो नहा का पत्ता देने के लिए बोला। तो ये श्रद्धा का चमत्कार। यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा होगी तो सारे काम होंगे। सबसे पहली श्रद्धा तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? देखो लोगों की श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा ये होती है कि भगवान की भक्ति करेंगे मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, ये श्रद्धा। काम बनाने के लिए श्रद्धा है, भगवान मेरा ये काम बन जाए, काम बन जाए, काम बन जाए। भिखारी बन करके जाते हो भगवान के पास, पुजारी बन के जाते नहीं, काम कहां से बनेगा? ये श्रद्धा उथली श्रद्धा है। श्रद्धा ये होनी चाहिए कि भगवान की शरण में आ गया, अब अपने आप राह बनेगी। श्रद्धा ये होनी चाहिए। भगवान की शरण में आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ हो या ना हो, मैं भगवान की शरण में हूं, सब ठीक। ये श्रद्धा मन में है। लोगों की श्रद्धा कैसी होती मालूम? कभी ऊपर होती, कभी नीचे होती। काम बनता दिखता है तो ठीक हो जाती है, और काम बनता नहीं है तो अरे सब जगह यही हाल है। श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। एक जगह बारिश नहीं हुई, लोग बारिश के अभाव में परेशान थे। सारे किसानों ने तय किया कि पहाड़ी के मंदिर पर चलकर सब लोग पूजा आराधना करें, कीर्तन करें, बारिश निश्चित होगी। गांव भर के लोग पहाड़ी के मंदिर में गए। पुजारी ने कह रखा था आप मंदिर में अगर कीर्तन करोगे तो पानी गिरेगा। गांव भर के लोग आए, सारा हजूम आया देख। वहां के पुजारी ने कहा आप लोग वापस जाइए। बोले क्यों? बोले कीर्तन करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग वापस जाइए, कीर्तन करने से कोई फायदा नहीं। बोला क्यों? बोले पानी नहीं गिरेगा। सब लोग आश्चर्यचकित, ये मजाक करने की क्या जरूरत थी? जब पानी आनी नहीं गिरना था तो आपने बुलाया क्यों? हम लोग 10 माइल चल करके आए इस आशा से कि यहां कीर्तन करेंगे पानी गिरेगा। अब आप यहां आने के बाद बोलते हो कि पानी नहीं गिरेगा, आप लोग लौट जाइए। आखिर आपने ऐसा मजाक क्यों किया? क्यों नहीं गिरेगा पानी? बोले भैया पानी गिर ही नहीं सकता। ये बताओ तुम में से कितने लोग छत्ता लेकर के आए, रेनकोट लेकर के आए? एक भी छाता लेकर के नहीं आए, एक भी रेनकोट लेकर नहीं आए। तुम्हारे अंदर श्रद्धा ही नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना का प्रभाव क्या होगा? तुम्हारे अंदर श्रद्धा होती कि प्रार्थना करने से पानी गिरेगा तो घर से छत्ता लेकर ले आते कि लौटने में बरसात होगी तो फिर क्या करेंगे? भीग जाएंगे। है श्रद्धा? नहीं। उस श्रद्धा को जगाना। देखो भक्ति की क्या विशेषता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति श्रद्धालु करता है, और जिन भक्ति से श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है। श्रद्धालु जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, और जिन भक्ति से श्रद्धा और प्रगाढ़ होती। मतलब बिना श्रद्धा के तो भक्ति होती नहीं। पर आचार्यों ने जिनेंद्र भक्ति को सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहा, जो हमारे अंदर के श्रद्धान को और मजबूत बनाए। वो श्रद्धा को उत्पन्न करने वाली क्या है? भक्ति। जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती है। एक साधारण आदमी समस्याओं के आगे टूट जाता है, और एक सच्चा श्रद्धालु जो भगवान का भक्त है उस समस्याओं में और मजबूत होता है। टूटता नहीं, मजबूत होकर उन समस्याओं को पार करने की शक्ति लगाता है। ये तुम्हारा आंतरिक श्रद्धांत में मजबूत करेगा। भगवान की भक्ति को अंतर्मन से करो, अच्छे ढंग से करो। जीवन में सारी बातें सहज रूप से घटित हो सकती है, और जीवन का कल्याण हो सकता है। आप सबके हृदय में ऐसी जिनेंद्र भक्ति प्रकट हो, और जीवन की धारा निर्मल बन सके।
हमारे अंदर पवित्रता आ सके, हम अपने अंतःकरण को विशुद्ध बना सके, ऐसी भावधारा घटित होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं तब तक बेड़ा पार नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह एक पंडित जी कथा बाँचते थे और कथा बाँचने से पहले रोज दूध पीते थे। गांव से एक ग्वालिन बिटिया उन्हें दूध लाकर दिया करती थी। बारिश का दिन था, कभी कभी उसको आने में विलंब हो जाता। विलंब हो जाए तो इधर पंडित जी का टाइम हो और बिना दूध पिए प्रवचन देने में बड़ी बाधा हो, मूड खराब हो जाता था। वो बिटिया बहुत सरल थी, दूध लाती देती, पंडित जी उसे भला बुरा कहते चुपचाप सुन लिया करती थी। एक रोज वो कुछ विलंब से आई और जब विलंब से आई तो प्रवचन, पंडित जी के प्रवचन, कथा प्रवचन में एक किनारे दुबक के बैठ गई। जब बैठ गई तो उस दिन पंडित जी भगवान की भक्ति की महिमा बता रहे थे और बताते बताते वे बोल पड़े कि भगवान की भक्ति करने से वाले को भगवान भव सागर पार लगा देता है। भगवान का नाम लेने वाला भव सागर से पार उतर जाता है। वो ग्वालिन बिटिया बड़ी श्रद्धालु थी, सरल चित्त थी। उसने कहा, वाह पंडित जी इतने ज्ञानी, इतना बढ़िया मंत्र उनके पास है कि भगवान का नाम लेने वाले का भगवान भव सागर से पार लगा देता, भगवान भव सागर से पार लगा देता। हमारी तो समस्याएं खत्म हो गई। जो भव सागर से पार लगा सकता है वो हमको नदियां पार नहीं कर सकता। अब कभी लेट नहीं होंगे। अब वो क्या करती, जाते ही समय नदी किनारे पहुंची। अब नाविक की कोई प्रतीक्षा किए बिना सीधे भगवान का नाम ली और पांव पैदल नदी के इस पार से उस पार चले गई। आते समय भी जब हो तो भगवान का नाम ले इधर आ जाए। अब पंडित जी को रोज दूध बिल्कुल ठीक समय पर मिलने लगा। दूध उन्हें ठीक समय पर मिलने लगा। एक दिन पंडित जी ने उस ग्वालिन से पूछा कि क्या बात है, आजकल नाविक टाइम पर आ जाता है क्या, या नदी में पूर नहीं रहा क्या, क्या बात है? तो उसने कहा, नहीं महाराज, अब मैं टाइम पर आ जाती हूँ, नाविक की जरूरत नहीं। बोले कैसे? बोले आपने ही तो उपाय बताया। बोले क्या उपाय बताया? उस रोज कथा में नहीं कहा था कि भगवान का नाम लेने पर भगवान भव सागर से पार उतार देता है? तो मैंने सोचा जो भगवान संसार सागर से पार उतारेगा वो हमारी नदियाँ पार क्यों नहीं करेगा? तो हम तो कुछ नहीं करते, नदी किनारे जाते हैं, पंडित जी महाराज के बात को याद करते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान तुम्हारी जय हो, हमें नदियाँ पार कर दे। भगवान हमें पार लगा देता है। अभी सुनो, मजे की बात तो अब है। पंडित सुना तो एकदम हक्का बक्का, बोले सच? बोले पंडित जी हम आज तक झूठ बोले और आपसे झूठ बोल के नरक जाएंगे क्या? बिल्कुल झूठ नहीं पंडित जी महाराज, हमने तो ऐसा ही किया। भगवान से बोलते, भगवान हमको पार लगा देते हैं। पंडित जी ने कहा, अच्छा मेरे सामने तुम जा सकोगे? बोले हाँ चलो। अब पंडित जी और ग्वालिन दोनों साथ साथ गए। नदी के किनारे पर पहुंचते ही ग्वालिन तो बेखटक नदी में पांव रखकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया भगवान का नाम लेकर। अब पंडित जी बिल्कुल ऊहापोह में, क्या करूं क्या नहीं करूं। आओ पंडित जी महाराज, जब भगवान हमको पार लगाता है तो आपको पार तो लगाएगा। आओ पंडित जी। अब पंडित जी पसो पेश में, क्या करें क्या ना करें, उनको कुछ समझ में नहीं आया। अब जब ग्वालिन ने बार बार कहा पंडित जी महाराज आओ, पंडित जी महाराज आओ, और अपना हाथ बढ़ाया पंडित जी के लिए, तो पंडित जी ने सकुचाते हुए अपनी धोती ऊपर करके पानी में पांव रखा और धम्म से गिर गए। तब पंडित जी बाहर निकाल कर ग्वालिन के पैर छुए और कहा, बिटिया सच में तू सच्ची श्रद्धालु हो, तुम सच्ची श्रद्धालु हो। मैं तो केवल श्रद्धा की बात करता रहा, तूने श्रद्धा से बात कर ली। ये मेरे और तेरे अंदर अंतर है, ये है श्रद्धा। ऐसा
श्रद्धान जिसके हृदय में प्रकट हो जाए वो सारे कर्मों की निर्जरा कर लेता है और उसके जीवन की धारा परिवर्तित हो जाती है। आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान का 5वां दिन है, 3 दिन बाकी हैं। आज कल शायद कर्म दहन होगा ना, कल कर्म दहन है, कल 256 अर्घ चलेंगे। बस यही भावना भाव कि आने वाले दिनों में मेरी जो रही सही कसर है वो खत्म हो जाए। भगवान से और ज़्यादा कुछ मत चाहो, यही चाहो कि भगवान आज मैं सिद्धि पाने के लिए आपके चरणों में नहीं आया, शुद्धि पाने के लिए आया हूँ। इस विधान के दरमियान मेरे भीतर की भक्ति प्रगाढ़ हो, मेरे अंदर की नकारात्मकता खत्म हो जाए, मेरा मिथ्या अहंकार और मेरे मन की भ्रांति दूर हो जाए। मैं आपको ही अपना शरण मानकर अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करूं और भवसागर से पार उतरने की सामर्थ्य पाऊं। इसी शुभ भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।